जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट कितना होगा 5 होगा, जिसमें हम लोग 33 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन गद्दान से आते हैं मेरे भाई, आप उसको हल कर लेंगे, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है, ठीक है। तो चलिए 33 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर होता क्या है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं वही तो स्वर कहलाती हैं भाई साहब। कितनी होती हैं? 11 होती हैं। पर अगर आपसे मात्रा पूछा जाए ना, तो मात्रा कितनी होती है मेरे भाई? 10 होती हैं। किसकी मात्रा नहीं होती है सर? अ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मात्रा पूछे तो 10, स्वर पूछे तो 11। चलिए अगला देखिए। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो विराम चिन्ह कौन सा है इसमें? तो विराम चिन्ह का चयन कीजिए। विराम चिन्ह का मतलब ये चिन्ह आपको दिए गए हैं, इसमें प्रयोग करना है, कौन सा सही होगा, सटीक होगा इसमें। तो सुनील जरा इधर आना। तो क्या लगना चाहिए? सुनील के पास लगना चाहिए, अल्प विराम लगना चाहिए कि विराम लगना चाहिए? सर यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए, यानी कि सुनील जरा इधर आना। सुनील जरा इधर आना यानी कि अल्प विराम बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको तो भाई सरप्राइज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तूने क्या कर डाला मेरे भाई? सरप्राइज, सरप्राइज मेरे भाई साहब, ठीक है। आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं या विस्मय चिन्ह इसको कहा जाता है। बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई इसको अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्ध विराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? अर्ध विराम। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अगला है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरे भैया, वचन किसके लिए होता है? संज्ञा के लिए ही तो होता है ना। किसके लिए होता है? वचन जो होता है संज्ञा के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। वचन किसके लिए होता है? संज्ञा के लिए होता है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कितने प्रकार होते हैं सर? इसके 5 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार होते हैं सर? इसके 4 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 होते हैं। अलंकार के कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक शब्द अलंकार और एक क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? सर्वनाम पद, सर्वनाम पद कितने होते हैं? सर्वनाम तो 6 होते हैं भाई साहब। अब देखिए, राधा जब किसी का नाम आ जाए, विभीषण जब किसी का नाम आ जाए तो क्या होते हैं मेरे भाई? संज्ञा तो होते हैं। सुंदर कैसा है भाई साहब? कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल गर्ल। कैसी है लड़की? सुंदर है, विशेषण है मेरे भाई साहब। वह मिल तो गया। अरे जब विशेषण संज्ञा है तो वह क्या है? सर्वनाम है। ऐसे पकड़िए मेरे भाई। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सिंपल सी परिभाषा पूछ लिया विशेषण का मेरे भाई, अब क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को बोलते हैं भाई साहब सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। निम्न में अव्यय है। अव्यय होता है वो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अविकारी। भारत, श्याम, आह, दक्षिण। तो देखिए दक्षिण, श्याम, भारत परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ये संज्ञा है भाई साहब। और ये क्या है? आह, ये सबसे अलग है, यानी कि ये ही आपका अव्यय है। इसमें आप लिंग, वचन और कारक के अनुसार कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। छपिटाते रह जाएंगे भाई साहब, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म का चयन करना है। लिंग के आधार पर तो छात्र का छात्रा बिल्कुल सही है मेरे भाई। प्रौढ़ का प्रौढ़ा ये भी सही है आपका। प्रौढ़ का प्रौढ़ा ये भी सही है। आयुष्मान का आयुष्मती ये भी सही है। पर सांप का सापनी नहीं होता है, सापिन होता है। क्या मेरे भाई होता है? शापिन होता है, ठीक है। सापिनी नहीं होता है, सापिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत विकल्प होगा और यही राइट आंसर होगा, ठीक। अगला है कि इनमें से एक वचन बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसू। आंसू देखिए हमेशा बहुवचन में ही होता है। आंसू का आंसू कभी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का घोड़े ठीक होता है, चिड़िया का चिड़िया ठीक होता है, गली का गलिया होता है, ठीक है ना। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध माने रमेश घर आया होगा, रमेश घर आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है भाई साहब, रमेश घर आया, आ गया होगा, आ गया होगा। अभी कंफ्यूज है भाई, संदिग्ध है। रमेश घर आ रहा था, पूर्ण हो गया, पूर्ण बोल रहे हैं, सॉरी, अपूर्ण भूतकाल है। अरे रहा था, रही थी, अपूर्ण भूतकाल, और आया था पूर्ण भूतकाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, और ये अगला क्वेश्चन ये रहा, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? देखिए ये सीधा भाववाच्य का भाई साहब परिभाषा पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिए, भाववाच्य होता है जो सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में ही होती हैं, ठीक है ना। अगला देखिए,
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत में हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 6 होते हैं। कौन सा नहीं होता है? तो एक संबंध और एक संबोधन नहीं होता है, बल्कि 6 होते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे। 6 तो पता है ना, कर्ता ने कर्म को याद होना चाहिए। इनमें से अंगरखा, अंगरखा देखिए अंगरक्षक का है, अंगरक्षक का तद्भव है, अंगरक्षक का क्या है मेरे भाई? तद्भव है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगरक्षक तत्सम है और अंगरखा क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वो है असहनशीलता। अधन सहन धन, अधन सहन धनशील धनता, असहनशीलता। और ता उपसर्ग केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है। सावधानी, तो सावधान में ई प्रत्यय, अब कौन सा प्रत्यय? बड़ी ई का है, तो बड़ी ई बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सावधान धन ए। संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रहता है, संपन्न के विलोम शब्द बताइए। तो संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है? विपन्न होता है, ठीक है। अगला भी विलोम शब्द सही है। सभ्य का विलोम क्या होता है? तो आप सभी को पता है, असभ्य होता है, सीधा सीधा है मेरा भाई, ठीक है। अगला है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और पर्यायवाची या समानार्थी। समझ रहे हैं ना? तो 4 प्रकार होते हैं, बता दिया आपको। अगला देखिए, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख, आंख का क्या होता है? नयन, लोचन, दृक होता है मेरे भाई साहब, बहुत सारे होते हैं। अक्ष जो होता है दर्पण होता है, प्रतिबिंब होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब होता है, छाया होता है, ठीक है। नजरिया की बात करें तो सभी को पता होगा, दृष्टि होता है, दृष्टिकोण होता है, मत होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, ठीक है ना, नजरिए का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो ध्यान रखिए, मेढक, मुद्रा, बोरा, मोती ये शब्द नहीं है, वो मुद्रा है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होता है? मोहर होता है, अंगूठी होता है, छाप होता है, चिन्ह होता है, आकृति होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि और का मतलब दूसरा सही है, और का मतलब पार होता है मेरे भाई साहब, ये गलत है। और पूछा क्या है? सही नहीं है, सही है। कौन सा अर्थ भी सही है? तो ये सही नहीं है। उर का मतलब होता है हृदय, और इस उर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इस उर का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान, जो कि नदी दिया है, गलत है। इतर, इतर का मतलब भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। इत्र का मतलब आप जानते हैं ना, सुगंध होता है, तो ये इत्यादि दिया है, गलत हो सकता है। तो सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरा का मतलब होता है दूसरी, और अपार का मतलब होता है जिसके पार न किया जा सके, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखिए, फूल की रज जो होता है उसे पराग कहा जाता है। पार्थिव किसको कहा जाता है? तो पार्थिव उसको कहा जाता है जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। प्रदोष क्या होता है? यानी कि सूर्य के उदय होने का जो समय होता है वो क्या होता है? प्रदोष होता है। यानी कि सूर्य के, सॉरी उदय बोल रहे हैं, सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य के जो अस्त होने का समय होता है प्रदोष कहलाता है। पतित क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिसका नैतिकता का पतन हो चुका हो वो पतित कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, जो अचानक आंखों से ओझल हो गए, गाना याद आ रहा है, इन अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसको बोलते हैं भाई साहब अंतर्धान। क्या बोलते हैं? अंतर्धान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के सर कितने भेद होते हैं? संधि के 2 भेद होते हैं ना, एक स्वर संधि होता है और एक व्यंजन संधि होता है, और एक विसर्ग भी संधि होता है। 3 होते हैं ना मेरे भाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक क्या होता है? विसर्ग संधि होता है, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है, ठीक है। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? तो सर समास के जो भेद होते हैं वो आपके 4 भेद होते हैं। एक अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, देखिए अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, ठीक है ना, ये 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा समास के, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, सही बोल रहे हैं ना, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि, ठीक है ना। हाँ ये होते हैं, बाकी सब उसके उपभेद होते हैं। चलिए अगला देखिए, वर्तमान दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। काम पूरा करो, डोलो नहीं भाई साहब, डालो, ये तो गलत हो गया। इस नदी, सर्दी, सर्दी ऐसे लिखी जाती है क्या? नहीं भाई साहब, सर्दी तो ऐसे लिखी जाती है, सर्दी तो ऐसे लिखी जाती है ना, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यही सही है आपका। दोष, दोष नहीं होता है मेरे भाई, यही तो आप में दोष है, दोष तो ये होता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेम पात्र की मधुर वाणी ही उद्दीपन का काम करेगी। छप्पई में होते हैं, देखिए छप्पई दो रोला और उलाला से मिलकर बना होता है। रोला और उलाला से मिलकर बना होता है, तो रोला और उलाला का मतलब क्या होता है सर? जिसमें जो है रोला के 4 चरण और उलाला के अंतिम 2 चरण, ठीक है? बोले तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे विषम मात्रिक छंद है भाई साहब, 2 होते हैं, कुंडलियाँ भी होती हैं, ठीक है? जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वह कौन-सा अलंकार होता है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, जो एक जैसे शब्द होते हैं, सुनने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है ना? दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही क्या है? जीवन है। बिल्कुल सर, जीवन है। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, अभिशाप तो हो ही नहीं सकती, परिश्रम ही मेहनत होता है सर, तो ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, यहाँ 5 प्रकार का होता है, एक अंत्य अनुप्रास नहीं दिया है इसमें, अलंकार अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, कभी कोई पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। तो देखिए, कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है कष्ट पर कष्ट आना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये तो सब कोई कर लेगा हल। बोए पेड़ बबुल का कहाँ से होए? अरे भैया, जैसा कर्म करोगे वैसे मिलेगा, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग जो कहा है, ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने तो भक्ति काल ही कहा है, ठीक है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को केवल स्वर्ण युग कहा है, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को केवल क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है, ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान रखना है। मुझे आशा है ये 33 क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।